हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे दोस्तों जानना आप लोगों को बहुत ही आवश्यक है। अगर दोस्तों आप लोग मेरे इस ट्रिक को समझ लेते हैं, इस ट्रिक के बारे में दोस्तों अच्छी तरीके से आप परिचित हो जाते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए कि जो आपका ये ट्रिक होगा ये दोस्तों आपके बीजगणितीय क्षेत्र में बहुत ही सहायक होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे समझने का प्रयास करते हैं। जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को लास्ट एंड तक अगर देख लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप लोग इस ट्रिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने बोर्ड पर जो प्रतिरूप लिया है वो कैसा लिया हुआ है, तो इस तरीके से। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ दे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो दोस्तों a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा ये बहुत ही ज्यादा चर्चित है, किसको पता नहीं होता, तो आप लोग बता देते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये आया कैसे है, तो ये आया है a प्लस बी को a प्लस बी के साथ गुणा करने पर। यानी a प्लस बी को फिर से अगर आप a प्लस बी के साथ गुणा करिएगा तो आपका जो इसको उसका जो मान होगा वो निकल कर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो पता होगा। ठीक, और देखिए कोई पूछेगा कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, तो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इसका जो मान है वो कैसे आया, तो दोस्तों a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी को जब गुणा कर दोगे तो अब क्या होगा, ये मान निकल कर आएगा। और यहाँ तक आपको याद रहता है। ठीक, लेकिन अगर दोस्तों कोई आपसे पूछ दे कि a प्लस बी का पावर 4 कितना होगा, a प्लस बी का पावर 5 बराबर कितना होगा, a प्लस बी का पावर 6 बराबर कितना होगा, या लिखना पड़ जाए आप लोग को कि a प्लस बी का पावर 7 बराबर क्या हो सकता है, a प्लस बी के पावर 8 बराबर क्या हो सकता है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग दोस्तों इतना मतलब लंबा आप लोग को प्रोसेस करना पड़ेगा, इतना लंबा दोस्तों आप लोग को गणितीय क्रिया करना पड़ेगा कि मैं बता नहीं सकता। यानी कि दोस्तों बहुत ही लंबा प्रोसेस करके आप लोग को इसका जो निरूपण होगा, इसका जो सूत्र होगा, इसकी जो समस्या होगा वो दोस्तों आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन मेरे इस ट्रिक में जो आप लोग मैं बताने वाला हूं, इस ट्रिक में दोस्तों आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इन सभी दोस्तों जो आप मान देख रहे हैं इनका जो मान है आप लोग अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो कैसे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग पहला वाला समझिएगा। पहला क्या है आपका यहाँ पर, तो भाई पहला है a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना फार्मूला होता है। तो दोस्तों ये तो आप श्योर है, इतना तो आप श्योर है कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो शुरू में a स्क्वायर होगा, यानी जो पहला पद होगा जितना घात रहेगा उतना पहला पद पर घात रहेगा, इतना श्योर है। आपके इन दोनों जो संख्या है a और b, इन दोनों में कौन होगा, पहला पद होगा a। तो a पर जितना मतलब जितना घात आपका दोनों पर होगा, दोनों संख्या के योग पर जितना घात होगा उतना ही घात आपके पहले पद पर भी आएगा। तो देख सकते हैं a का घात a स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर निकालना था तो a जो पहला पद उस पर भी उतना ही घात है। जो आपका a प्लस बी का जो होल क्यूब है, यानी जो पहला पद a है उस पर भी उतना ही घात है जितना का निकालना है। तो कितना निकालना है, तो क्यूब है, क्यूब निकालना है ना, तो पहला पद जो है a उस पर भी उतना ही घात है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो पहला पद आप देख रहे हो, ये पहला पद a, उस पर उतना ही घात लिख देते हैं। ठीक है, कितना, तो a स्क्वायर, समझिएगा पहले पद पर उतना ही हम लोग घात लिखेंगे जितना का आपको लोग को निकालना है। तो कितना घात है भाई, 2, तो हम लोग a के ऊपर कितना घात लिखे, 2। ठीक, अब देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से, जो a स्क्वायर है उसका गुणांक कितना है, कोई पूछेगा कि a स्क्वायर का, कोई पूछेगा आप बताइए ना कि a स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो दोस्तों a स्क्वायर का गुणांक होगा 1, यानी a स्क्वायर को लिख सकते हो आप लोग a स्क्वायर गुणा 1, यानी इसके आगे क्या है, 1 छिपा हुआ। समझ में आ रही बात। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि इस 1 को इसके पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पावर कितना है, 2, इस 1 को इसके पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, इस 1 को 2 के साथ यानी a का जो घात उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2 गुणा 1 बराबर क्या आएगा भाई, 2। ठीक है, अब देखिए पद को है, एजा पद को है 100, कितने पद हो रहे हैं, मात्र एगो। तो जितना पद 100 हो रहा है उतना से भाग दीजिए, एगो पद 100 कर रहे हैं तो 1 से भाग दे दीजिए। कितना निकल कर आएगा भाई, तो 2 को 1 से भाग दोगे तो निकल कर आएगा कितना, मात्र 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लिखेंगे +2। ठीक, क्योंकि योग निकालना है तो सब में प्लस से चिन्ह आएगा, योग निकालना है तो हो जाएगा +2। अब देखिए अब क्या करना है कि जो a स्क्वायर आप देख रहे हैं ना, a स्क्वायर, एक आप क्या करेंगे, एगो घातवा घटा देंगे। जो a स्क्वायर आप देख रहे हैं इसमें से एगो घातवा घटा देंगे, एगो घटाएंगे तो क्या आएगा, इससे कम क्या आएगा, a आएगा। आज जो b देख रहे हैं आप, देखिए a स्क्वायर
इसके साथ जो बी है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी का पावर 0 बराबर आप नहीं लिख सकते हो ए स्क्वायर, क्या गलत होगा? ए स्क्वायर इंटू बी का पावर अगर 0 हो जाए तो बराबर में आप ए स्क्वायर नहीं लिख सकते हो सकता है ना। यानी बी का पावर जो 0 है वो होता है 1, और 1 को आप गुणा करोगे तो आएगा कितना? ए स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि भाई ए स्क्वायर वाला घटवा घटाना है, अब बी का पावर जो है उसको बढ़ाना है। तो ए का जो स्क्वायर वो घटेगा तो होगा ए, अब बी का जो पावर 0 है वो बढ़ेगा तो होगा 1। तो यानी एगो घटा के एगो बढ़ा के, समझिए बातों को, मैंने क्या बताया आप लोग को, एगो घटा के एगो बढ़ा के, तो कितना आ गया 2ab। फिर अगला क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर चिन्ह प्रयोग करेंगे प्लस का। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो 2 है उसके साथ जो पहला पद है a, इसकी घात कितना है? देखिए इसकी घात कितना है, तो कुछ नहीं तो 1, मतलब b को छोड़ दीजिए, पहले पद का जो गुणांक होगा उसके साथ लेकर चलेंगे। थोड़ा सा भारी लगेगा, 1 2 को करना सीख जाओगे ना तो आ जाएगा। देखिए इसका घात 1 है तो 2 को 1 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 2 को 1 से गुणा करोगे आप तो केवल 2 आएगा। अब देखिए पद को है एगो कौन पद है? 2 गो ना, तो 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो कितना आएगा भाई? तो खाली 1 आएगा। तो 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे भाई, वही काम एगो घटा के एगो बढ़ा के। तो दोस्तों देख सकते हैं ए का पावर कितना है? ए का पावर कितना है? 1 ना, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? एगो घटाओगे तो कितना आएगा? ए का पावर 0। अब बी के घात कितना है? 1 ना, एगो बढ़ाओगे तो कितना आएगा? बी के ए स्क्वायर। तो इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab आप प्लस ए के पावर जो 0 है उसका मान होता है 1, और 1 को बी स्क्वायर से गुणा करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर क्या हो चुका है? निरूपित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चिंता करने की बात नहीं है, एक और हम प्रतिरूप लेते हैं, आप लोग उसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा बहुत तो हमें लग रहा है कि आप लोग समझे होंगे, ठीक है। एक और हम यहाँ पर लेते हैं, आप लोग उसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आ जाएगा, धीरे धीरे ही आता है, एक बैक नहीं आएगा कोई चीज़, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कौन है भाई, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, तो लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो इतना तो जान पाए आप कि जितना का आपका घात यहाँ पर दिया हुआ है, a प्लस बी का कितना घात है? 3 है ना, तो उतना ही घात क्या होगा? पहले पद के पास आएगा, तो लिख देंगे सेम उतना ही a क्यूब, पहले पद के पास उतना ही घात आएंगे, कितना? तो 3। चलो भाई आ गया। अब देखिए a का गुणांक कितना है? इसका गुणांक यानी 1 गुणे a क्यूब, a क्यूब का गुणांक है आपका 1, इस 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। पद को है तो एगो, तो 1 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? मात्र 3। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, भाई प्लस निकालना है तो हम डायरेक्टली प्लस डालेंगे, डरना नहीं है कि कौन में आगे प्लस आएगा कौन माइनस आएगा, प्लस से निकालना है ना, तो सब में प्लस से आएगा, डरना नहीं है। तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर वही काम हुआ, एगो घटा के एगो बढ़ा के। तो ए क्यूब को घटाओगे, मतलब ए क्यूब दिया हुआ है ना, इसका एगो घटाओ तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। हो सकता है कि इसका जो निरूपण है वो ऐसे होगा, ए क्यूब इसके साथ में बी होगा, बी के पावर 0 के रूप में। तो जब ए को घटेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और जब ए को बढ़ेगा तो हो जाएगा बी, होगा ना। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर है, हो जाएगा बी, और फिर आगे प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। फिर क्या करेंगे आगे? वही काम, देखिए इसको भूल जाइए, ठीक ना। जो आपका यहाँ पर पहला पद है उसके गुणांक के साथ क्या करना है? हमको रिलेशनशिप दर्शाना है। पहले पद यहाँ पर जो देख सकते हैं ना, यहाँ पहले पद नहीं बोल सकते हम लोग, यहाँ पर आप जो दोस्तों यहाँ जो 3 देख रहे हैं ना, जो संख्या देख रहे हैं उसके साथ जो गुणांक है 84 के रूप में, उसे हम लोग को देखना है, इसको भूल जाना है। इसको दोस्तों बिल्कुल भी हम लोग को यहाँ पर लेकर नहीं चलना है, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर चलेंगे। देखिए ए का घात है कितना? 2, इसका गुणा कितना है? 3, गुणा कर देंगे, यानी 3 को 2 से गुणा करेंगे, जैसे यहाँ हमने किया था। 3 दूनी कितना आएगा? 6। पद को है 2 गो, तो 2 से भाग देंगे, जितना पद उतना से भाग, तो 2 तिहाई 6, ठीक है, यानी कि 3। तो ये क्या कर देंगे? लिख देंगे 3। फिर वही कम हुआ, एगो घटा के एगो बढ़ा के। तो क्या करेंगे? एगो घटाएंगे तो ए स्क्वायर है, तो घटेगा तो क्या होगा? खाली ए बी है, बढ़ेगा तो क्या होगा? मतलब पहले इसके पावर 1 था, एगो और बढ़ जाएगा तो क्या होगा? बी स्क्वायर, और फिर एगो प्लस, ठीक है।
कब तक चलेंगे ये बताना भूल जा रहे हैं, कब तक चलेंगे, जब तक कि दोस्तों आपका ये जो ए का मान है ना, ये वाला मनवा, ये वाला जो घट रहा है, जो घट रहा है मनवा, जब तक वो शून्य ना हो जाए, उसका पावर 0 ना हो जाए, तब तक चलेंगे, समझे, तब आपका सही आएगा, ना तो नहीं आएगा। तो अभी तो शून्य नहीं है, कितना है, ए का पावर 1 आया है, जब शून्य हो जाएगा तो वहीं तक रुक जाएंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, देखिए इसको नहीं लेंगे, इसको बिल्कुल भी ना, इसको पकड़ेंगे, किसको, मात्र हाथना के 3a के, तो इसका पावर कितना है 1, इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक है 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 3, ठीक है, मात्र 3 आएगा। पद को है गिनो 1 2 3, तो यहाँ पर जितना पद होते हैं से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या आएगा मात्र 1, तो 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं है। फिर वही कम हुआ, एगो बढ़ा के और एगो घटा के, तो घटेगा कौन, हाई वाला, ए वाला घटेगा, तो ए वाला घटेगा तो क्या बचेगा a 0, आ b का जो स्क्वायर है वो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा b क्यूब, तो उसे आप लोग केवल हाइयो लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं कि आपका जो निरूपण है वो इस तरीके से आ चुका है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब आ चुका ना। अब दोस्तों आप लोग जैसा मैंने आप लोगों को बताया, जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया, वैसे वैसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का जो पावर 4 है उसका भी आप लोग आकलन कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग करेंगे, सिंपली रूप से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसका जितना घात है, सबसे पहले हम लोग पहला पद पर उतना ही घात लिख देंगे, तो इसका घात है भाई 4, तो आ जाएगा भैया कितना, तो a के पावर 4, आगे प्लस डाल देंगे। देखिए a का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 है कम 4, तेजा लिखेंगे 4, ठीक है। पद को है यहाँ पर, सॉरी लिखने से पहले नहीं, देखिए घटाने से पहले यहाँ पर लिख दिए, और मत लिखना है बिल्कुल भी ना, 4 एकम 4, देखिए पद को है 1, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 से भाग देंगे, भाग देने के बाद यहाँ पर लिखना है ना, याद रखिएगा, तो 4 को 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक, क्या करेंगे, एगो घटा के एगो बढ़ा के, समझ के रखना कि इसके साथ जो b होगा, जो b होगा वो इस रूप में होगा, a के पावर 4 और b के पावर 0, इस तरीके से होगा। तो a को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो जो a 4 होगा वो हो जाएगा a क्यूब के रूप में, आज जो b 0 होगा वो हो जाएगा b के रूप में, ठीक ना, यानी b के रूप में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आगे प्लस लिखेंगे। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको तो भूल जाएंगे हम लोग, इसको भूल जाएंगे, इसको लेकर चलेंगे, हाई दो का मात्र लेकर चलेंगे, हाई दो के, ठीक है। देखिए ये जो a क्यूब का गुणांक है वो कितना है 4, तो ले लेंगे यहाँ पर 4, घात कितना है 3, उससे गुणा कर देंगे, कितना आएगा भाई 4 3 12, कौ को पद है 2 गो, एगो एगो 2 गो, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 2 6 के 12, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे 6 आएगा, ठीक है, 2 6 के 12 तो 6 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एगो घटा के एगो बढ़ा के, तो a क्यूब है, घटेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, अब b है तो घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो b स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात को। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आगे लेकर चलेंगे, कब तक, जब तक कि a का मान 0 ना हो जाए तब तक। फिर देखिए हाई 2 के लेकर चलेंगे, हाई 2 के, तो इसका गुणांक है भाई 6, तो लिखेंगे यहाँ पर 6, घात है 2 तो गुणा कर देंगे 2 से, 6 दूनी हो जाएगा 12, पद को है 1 2 3 गो है, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। फिर वही का मौका करेंगे, एगो घटा के एगो बढ़ा के, तो घटेगा तो कितना आएगा, केवल a आई हो जाएगा b क्यूब, ठीक है। अब आगे फिर चलेंगे प्लस के रूप में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हाई 2 को लेकर चलेंगे 4a, तो देखिए दोस्तों 4a में a का घात है 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम आ जाएगा 4, पद गिन लेंगे को है 1 2 3 4 गो, तो 4 से भाग दे देंगे तो आपका आएगा 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1 को लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर, चलो ना लिख दे रहे हैं 1, आ गुणा क्या हो सकता है, एगो घटा के एगो बढ़ा के, तो a घटेगा तो a का पावर हो जाएगा 0, b वाला बढ़ेगा तो हो जाएगा b के पावर 4। तो देख सकते हैं कि जो आपका a का घात है वो 0 आपका हो चुका है, यानी कि 0 हो चुका, तो यहीं तक स्टॉप हो जाएंगे, a से आगे नहीं जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, a का घात 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब, और उसके बाद आपका हो जाएगा केवल b का घात 4। यही क्या होगा दोस्तों, फार्मूला निकल कर आएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे बना सकते हो, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट पे करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो आप लोग तो इतना श्योर है, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए तो अगर इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं इसको यहाँ पर, और
नहीं जब तक समझ में आ जाए तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखते रहिएगा। इसको यहाँ से मिटाते हैं। देखिए पहला पद कौन है, ए, तो वो जितना का घात है वही घातों का करेंगे हम लोग, ए पर लिखेंगे, तो ए का घात हो जाएगा 5। ठीक है, देखो दोस्तों ए का गुणन कितना है, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5। कितना पद है, एगो, तो 5 को 1 से भाग देंगे, कितना आएगा, मात्र 5 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 है। फिर क्या करेंगे, एगो घटा के एगो बढ़ा के, तो घटेगा तो हो जाएगा ए का पावर 4 हो जाएगा बी। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या करेंगे, 5 चौके, समझ रहे हो ना, 5 चौके हई वाला, इसका जो घात है इसका जो गुणांक दोनों गुणा करेंगे, 5 चौके 20, पद को है 2 गो, तो 20 को 2 से भाग दीजिए, तो 20 को 2 से भाग देंगे तो आ जाए भाई 10, 2 दुनिया 20, तो लिखेंगे ये कहता ना, तो 10, एगो घटा के एगो बढ़ा के, तो हो जाएगा ए क्यूब, अब बढ़ेगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, और फिर प्लस, फिर हई 2 लेके चलेंगे, हई 2 मात्र, कौन कौन, बस इसको भूल जाना है, एक रखना खाली हई 2 लेके चलेंगे, हई यहाँ तक, तो क्या हो सकता है भाई, इसका घात 3 है, गुणांक 10, 10 3 कितना होगा 30 है। अब पद को है भाई, तो यहाँ पर 3, 1 2 3 को पद है, तो 3 से भाग देंगे, 30 को 3 से कटाइए तो हो जाएगा 3 दहा 30, 10 आएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिखेंगे 10। ठीक है, फिर क्या करेंगे भाई, एगो घटा के एगो बढ़ा के। ठीक, आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, फिर क्या करेंगे, हई 2 को ले चलेंगे, हई वाले 2 के, ए का घात है 2, इसका गुणांक है 10, 10 दूनी हो जाएगा यहाँ पर देखिए 20, भाग देंगे कितना से भाई, को पद गिन लेंगे, 1 2 3 4, तो 4 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 4 5 20, तो 5, तो हेजा लिखाई कितना भाई, तो 5। ठीक है, एगो घटा के एगो बढ़ा के, घटेगा तो केवल क्या आएगा ए, आप बढ़ेगा तो हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है, फिर क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे, इसका घात कितना है भाई, कुछ नहीं है तो 1 को इसके गुणांक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5, पद को होगा 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे नीचे 5, कटा देंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 को लिखे चाहे मत लिखे, बात बराबर है, तो देखो लिख देते हैं 1 गुणा, एगो घटा के एगो बढ़ा के, तो ए के पावर 1 है, घटी तो हो जाए ए के पावर 0, आप बढ़ी तो हो जाए बी के पावर 4। यानी कहने का मतलब कि आप इसको लिखो चाहे केवल बी के पावर 4 के लिखो, बात वही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग सीख गए होंगे कि हम लोग किस तरीके से ऐसे जो मान दिए रहेंगे इनका जो निरूपण है हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने जो ट्रिक आप लोग बताया, हो सकता है आप लोग ये ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप लोग आगे क्या करना, आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि जो आपका a प्लस बी का जो पावर 6 है, जो a प्लस बी के पावर जो 7 है, 8 है, और यहाँ तक कि n का भी आप लोग क्या कीजिएगा, मान निकाल कर आप लोग दोस्तों देखिएगा कि सही आता है कि नहीं आता है। ठीक है, एकदम सही आएगा, मेरा बात मानिएगा, एकदम सबके लिए क्या होगा, ये ट्रिक आपका सही होगा अगर वो दोस्तों प्लस ग्रुप में रहेगा तो दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से इस ट्रिक को समझा, इस ट्रिक के बारे में जाना, इस ट्रिक से आपने परिचित हुआ है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।